कि आप लोगों को देखना आज क्लास 10 के केमिस्ट्री में क्लास 10 के केमिस्ट्री में कल हम लोगों ने आवर्त सारणी में वर्ग के बारे में, वर्ग के विशेषताओं के बारे में हम लोग ने जाना। आज हम लोग को आवर्त सारणी में आवर्त का विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब इसमें देखना है कि आवर्त सारणी में वह आवर्त जो है, इससे पहले वर्ग के बारे में मैंने देखा, आप लोग ने भी देखा, लेकिन आज हम लोग को देखना है आवर्त सारणी के आवर्त में कि इसका विशेषता क्या है। चलिए हम आप लोग से पहले बात करते हैं कि आवर्त सारणी की। सबसे पहला आवर्तों की एक नंबर में है इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम लोग को देखेंगे कि आवर्त सारणी में जो तत्व है उसके इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन संयोजन के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है कि इसका इलेक्ट्रॉन में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसका कैसे रहता है, क्या करता है, बताया गया है। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर, बाएं से दाएं की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 से 8 तक बढ़ता है। 1 से 8 की ओर बढ़ता, यानी कहने का मतलब जो होता है बाएं से दाएं की ओर जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 1 से 8 की ओर बढ़ता है। 1 से 8 की ओर बढ़ता मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या होता है 6, 6 के बाद 7। अब मैं आप लोग से बता दूं या आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा होता क्या है। यहाँ बताया गया है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में 1 से 2
की ओर वृद्धि होती है। क्या बताया गया है? एक से दो की ओर वृद्धि होती है, यानी आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त जो होता है, प्रथम आवर्त में एक से दो की ओर उसमें वृद्धि होती है। एक से दो की ओर उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है। एक से दो की ओर क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आ जाएगा नीचे बचा के। संयोजी इलेक्ट्रॉन। हो गया। सर जिराक्स करने का हैं? जिराक्स वाला लोग चल अच्छे जे जिराक्स करा तो लोग चल गए घर, हमनी के करे ना। अब यहाँ पे देखना हम लोग को, यहाँ पे बताया गया है आवर्त 3 में। सबसे पहले यहाँ पर लिया गया है सोडियम। सोडियम के बाद क्या होता है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस। उसके बाद क्या होता है हम लोग का? क्लोरीन। यहाँ पर हो जाएगा आर। चलिए, ये हम लोग का आवर्त 3 का तत्व। आवर्त कितना का है? 3 का तत्व। लाइट पे काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखना है, तो अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ना है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा गया सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। 2 8 कितना होता है? 1। अब यहाँ पे होता है Mg हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम होता है। यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 कितना होता है? 2। यहाँ पे लिखा गया है एल्युमिनियम होता है, इसका होता है 13। यहाँ पे हो जाएगा 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 3।
उसके बाद होता है सिलिकॉन होता है, कितना होता है 14, 2 8 4। उसके बाद होता है फास्फोरस, ये होता है 15, 2 8 कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे होता है क्लोरीन, हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं। क्लोरीन, तो क्लोरीन के पहले देखिए हम लोग ये वो सल्फर छोड़ दिए हम लोग, फास्फोरस के बाद यहाँ पे सल्फर होना चाहिए, हम लोग से मिस्टेक कर गया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सल्फर, तो हो जाएगा सल्फर 16 होता है, 2 8 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे उसके बाद क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन होता है हम लोग का 17 पर, 2 8 कितना हो जाएगा 7। उसके बाद होता है आर्गन, यहाँ पे कितना होता है 20, आर्गन किसको होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 8 कितना हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या बताया था कि समझो जी 1 से लेकर 8 की ओर बढ़ते जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया 8 हो गया। ये कितना हो गया 8 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 हो गया। अब आप लोग बताइएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं। यहाँ बताया गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। कक्षा के बाह्यतम, कक्षा के बाह्यतम से में जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन करने के बाद इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हुआ है, इसके बाह्यतम कक्षा में क्या हुआ है, इसके बाह्यतम कक्षा में यह हम लोग का बचा हुआ है। तो आपको इससे यह सीख लेना है आप लोग को कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 और कितना हो गया है 8 हो गया। तो 1 से लेकर 8 तक यह क्रम रूप से क्या होते चला गया, बढ़ते चला गया। ये क्रम रूप से क्या होते चला गया, ये बढ़ते चला गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। ये क्या हुआ हम लोग को आवर्त में यह बढ़ते हुए चला गया। आप लोग देखिएगा आवर्त में यह बढ़ते चला गया। यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए इसको, यह फास्फोरस हो जाएगी, यह क्या हो जाएगा सल्फर हो जाएगा, ये हम लोग का सिलिकॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। ये अब होता है आवर्त सारणी 3। तो अब हम लोग बात करेंगे संयुक्ता की। किसकी बात करेंगे हम लोग, संयुक्ता की बात करेंगे। आइए अब हम लोग संयुक्ता पर बात करते हैं। इसकी संयुक्ता क्या होता है।
जब आवर्त सारणी 2 से आवर्त सारणी 2 और 3 में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ता है, परंतु फिर 4 से घटकर 1 पर आ जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया है सोडियम की संयुक्ता। ये सोडियम है, यह Mg मैग्नीशियम है, यह Al एल्युमिनियम है, ये Si सिलिकॉन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हम लोग का P फास्फोरस है, S का है सल्फर है, Cl का है क्लोरीन है, Ar आर्गन है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़िएगा तो 2 8 कितना होता है 1 होता है, इसका तोड़िएगा 2 8 कितना होता है 2 होता है। यही हम लोग का संयुक्ता होता है। लेकिन एक जगह आप लोग की समस्या फंसेगी, बता रहा है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 8 कितना हो जाएगा 3, ये भी संयुक्ता हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 8 कितना हो जाएगा 4, ये इसका संयुक्ता हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। अब देखिए फास्फोरस कितना पर होता है 15 पर होता है, तो 15 पर 2 8 कितना हो जाएगा 5। क्या ये संयुक्ता होगा? रुक जाइएगा 1 मिनट। यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 2 8 कितना हो जाएगा 6, ये हो पाएगा? रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे हो जाएगा 17, 2 8 कितना हो जाएगा 2 8 7, क्या ये हो पाएगा? और यहाँ पर होता है 18, 2 8 8 यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं आप लोग से एक चीज़ बताता हूँ कि 1 2 3 4 यह तो बढ़ते हुए चला गया है, लेकिन जो यह हम लोग का आया हुआ है 5 6 7 और कितना है 8 है, तो इसको आप लोग क्या कर दीजिए, इसका कैसे हम लोग निकालेंगे? तो 8 में से 5 घटा दीजिएगा, कितना होता है 3। 8 में से 6 घटा दीजिएगा, कितना होता है 2। 8 में से 7 घटा दीजिए, कितना होता है 1। और यहाँ पे 8 में से 8 घटा दीजिए, कितना होता है 0। तो देखिए 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे 4 से घटते हुए हो जा रहा है 4 3 2 और कितना हो जा रहा है 1। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब आवर्त सारणी में 2 और 3 में, जब आवर्त सारणी 2 और 3 में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ता है, परंतु फिर 4 से घटकर 1 पर आ जाता है। यहाँ पर हम लोग बताया गया यह आवर्त सारणी कितना का तत्व है? यह आवर्त सारणी हम लोग का 3 का तत्व है। आवर्त सारणी कितना का तत्व है? 3 का तत्व है। आवर्त सारणी कितना का तत्व है? ये 3 का तत्व है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? संयुक्ता के बारे में। तो कितना तक गया बढ़ के? 1 से लेकर 4 तक गया है, और 4 से लेकर कितना तक आ गया है? 1 से लेकर 4 तक का हुआ है, बढ़ा है, और बढ़ के 1 से लेकर 4 से फिर नीचे आ गया 3 पर 2 पर और कितना पर हो गया 1 पर। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
अब देखना है परमाणु का आकार। आवर्त सारणी 3 के ही रहने दो। किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर उसके आकार घटने लगता है। बाएं से दाएं जाने पर उसके आकार क्या होने लगते हैं? घटने लगते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा गया है सोडियम है, Mg मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, पी फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और क्या है? आर्गन है। ये मान के चलिए कि हम लोग का तत्व है और ये तत्व का आकार क्या होता है? इस तत्व का आकार क्या होता है? तो अब आप लोग देख लीजिएगा इसका आकार। तो आकार इसका होगा आकार तो पीएम होता है पैरामीटर में होता है। यह कितना हो जाता है? 190। ये कितना हो जाता है? 160। ये कितना होता है? 143। ये 190 होता है इसका आकार। यह कितना होता है? 160 होता है। ये कितना होता है? हम लोग का 143 होता है। उसके बाद क्या होता है? 117। यहाँ पर होता है 111, 104 और साथ इसका होता है 99। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है ना। कि सॉरी यहाँ पर गलती हो रहा है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 110 होगा। कितना होगा? 110 होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यह हो गया हम लोग का 190। ठीक है ना। ये कितना हो गया हम लोग का? 160। ये 143, यह 111, यह 110, यह 104 और यह कितना हो गया? 99। तो जैसे हम लोग इधर से क्या होता है? दाएँ से सॉरी बाएँ से जब हम लोग दाएँ चलने लगे तो ये क्या होने लगा? घटने लगा। घटने लगा। ये क्या होने लगा? घटने लगा। जब हम लोग दाएँ से बाएँ जाने लगे तो ये क्या होने लगा? घटने लगा। तो ये चीज़ पर हम लोग को विशेषकर क्या करना है? जानकारी प्राप्त करना है। ये सब चीज़ पर हम लोग को विशेषकर क्या करना है? जानकारी प्राप्त करना है कि परमाणु का आकार क्या होता है। किसी भी आवर्त सारणी बाएं से किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसके आकार घटने लगते हैं। ठीक है ना। उसका आकार क्या करने लगते हैं? घटने लगते हैं। ये ध्यान रखना है। यह सोडियम है, यह मैग्नीशियम है, यह एल्युमिनियम है, यह सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और क्या है? क्लोरीन है। ये सब चीज़ पर विशेषकर आप लोग को ध्यान देना है। हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना है धातुएं गुण।
आवर्त सारणी के आवर्त सारणी में आवर्त 3 के आवर्त सारणी में आवर्त 3 के तत्व को बाएं से दाएं जाने पर उसके धातुई गुण घटने लगते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, ये है सोडियम है, Mg मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है। आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कैसे बदलता है हम आप लोग को बता देते हैं। ये हम लोग का होता है धातु, ये होता है उप धातु, ये होता है का हम लोग का उपधातु, बीच वाला भाग को हम लोग का बोलते हैं उपधातु। फिर यहाँ से आप चलिए, ये हो जाता है अधातु। फिर यहाँ से चलिए बढ़ेगा, ये क्या होता है, ये धातु हो गया, यह उपधातु हो गया, और ये क्या हो गया अधातु। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग का धातु। ये जाता है तो इसका धातु गुण घटने लगता है। ये हम लोग का तीनों धातु हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अधातु हो गया, तो ये हम लोग का हो जाएगा अधातु हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा अधातु हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि जैसे आवर्त सारणी में आवर्त 3 के तत्व को बाएं से दाएं जाने पर उनके धातुई गुण घटने लगते हैं, ठीक है ना। उसके धातुई गुण क्या होने लगते हैं, घटने लगते हैं। चलिए नोट कर देते हैं। अब देखना है यहाँ पे आनन ऊर्जा, जब किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसके आनन ऊर्जा में कमी आने लगती है। उसके साथ उसके विद्युत
धनात्मक का गुण कम होने लगता है तथा उसके विद्युत ऋणात्मकता का गुण बढ़ जाता है, बढ़ जाते हैं यानी करने का मतलब जब किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसके आयनन ऊर्जा में कमी आने लगती है, उसके विद्युत धनात्मक का गुण कम होने लगते हैं तथा उसके विद्युत ऋणात्मक का भी गुण बढ़ जाते हैं बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना है। इस चीज़ आप लोग क्या करना है, नोट कर लेना है, नोट कर लीजिए। धीरे धीरे आइए बाबू, धीरे धीरे चलो। अब हम लोग देखना है ऑक्साइड, क्या देखना है, ऑक्साइड का गुण या ऑक्साइडों के गुण। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसके प्रबल भास्मिक ऑक्साइड कम होने लगता है, परंतु उसके गुण प्रबल अम्लीय होने लगते हैं। अब याद रखिएगा, जब ऑक्साइड जो होता है, ऑक्साइड का गुण होता है किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसके प्रबल भास्मिक ऑक्साइड कम होने लगते हैं, परंतु उसके गुण प्रबल अम्लीय होने लगता है। यानी उसके गुण में क्या होने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। उनके गुण में क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है, जिसके वजह से, ठीक है ना, वह प्रबल भास्मिक से यह प्रबल अम्ल की ओर बढ़ने लगता है। यह प्रबल अम्ल की ओर क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। नोट कर लीजिए इसको।
ये ऑक्साइड जो है ये आवर्त सारणी 3 के तत्व से हम आप लोग का क्रिया करके दिखा दे रहे हैं कि कौन सा क्या है। चलिए, ऑक्साइड में आप लोग जानते हैं क्या आता है भाई, ऑक्सीजन आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को, ठीक है ना, ऑक्सीजन से अक्रिया करा देंगे, सोडियम को ऑक्सीजन से अक्रिया करा देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा N2O। ये क्या होता है, पर्वल होता है, पर्वल होता है, पर्वल भास्मिक, पर्वल होता है भास्मिक। यहाँ पे होता है Mg, ऑक्सीजन से अक्रिया करा देंगे तो MO हो जाएगा। ये क्या होता है, भास्मिक होता है। अब यहाँ बताया गया है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अक्रिया करा देंगे तो ये हो जाएगा Al2O3। ये अब हो जाएगा उभय भास्मिक। उभय भास्मिक का मतलब क्या होता है, उभय भास्मिक का मतलब क्या होता है, उभय भास्मिक का मतलब क्या होता है, जिसमें अम्ल और भस्म दोनों की हल्का मात्रा हो। उभय भास्मिक मतलब, उभय का मतलब इसमें क्या होता है, दोनों हल्का फुल्का का होता है, उभयनिष्ठ होता है, ठीक है ना। इसमें दोनों का हल्का फुल्का का होता है, गुण होता है। अब यहाँ पे उसके बाद आता है Si, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिकॉन। ऑक्सीजन से अक्रिया करा दो, ऑक्सीजन से जब अक्रिया कराइएगा तो ये बनेगा सिलिका ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा SiO2। ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, हल्का अम्लीय हो जाएगा, हल्का क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम लोग का है P। तो आप लोग बताइएगा, यहाँ पे फास्फोरस अक्रिया कराया जाएगा तो P2O5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये अब हम लोग का हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा अम्लीय, ये हम लोग का हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हम लोग का अम्लीय, ये पूरा अम्लीय में आ गया। अब इसके बाद का है एस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर बोलते हैं। ऑक्सीजन से अक्रिया करेंगे तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग का अब हो जाएगा अधिक अम्लीय हो जाएगा, इसमें अधिक अम्ल आ जाएगा, अधिक का हो जाएगा, अधिक अम्लीय, अम्लीय है लेकिन अब ये अधिक हो जाएगा। एक हम लोग का और बचा हुआ क्या, एक हम लोग का और बचा हुआ क्या, ये हम लोग का बचा हुआ क्लोरीन। क्लोरीन से आप अपक्रिया कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन से आप अपक्रिया कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो क्लोरीन से अपक्रिया करेंगे तो Cl2O7 हो जाएगा। और ये हम लोग का हो जाएगा परवल, परवल अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परवल अम्लीय हो जाएगा, ये परवल अम्लीय हो जाएगा। तो मैंने आप लोग का जो ऑक्साइड है ये सबसे मैंने अपक्रिया कर करके दिखाया। ये सोडियम को ऑक्सीजन से मैंने करके दिखाया, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन को सिलिकॉन ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस को तो फास्फोरस ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन को, सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरीन को तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड या क्लोरीन हम लोग को ऑक्साइड हो गया। तो ये सब जितना भी हम लोग को बना हुआ है, तो पहला परवल हुआ, उसके बाद परवल भास्मिक, उसके बाद भास्मिक, उभय भास्मिक, हल्का अम्लीय, अम्लीय, अधिक अम्लीय, परवल अम्लीय हो गया। ये क्या हो गया, ये परवल अम्लीय हो गया। ये क्या हो गया, हम लोग का परवल अम्लीय हो गया। तो ये मैंने आप लोग को अपक्रिया कर करके दिखा दिया, जिससे हम लोग का क्या होता है, पहले तो परवल होता है भस्म, लेकिन बाद में आते आते क्या हो जाता है, हम लोग का अम्लीय परवल अम्लीय तक आ जाते हैं, तो उसके गुण में परिवर्तन आने लगता है।
चलो अब इसके बारे में आज इतना ही पर इन क्लास को इन किया जाता है। फिर हम आप लोग को क्या करेंगे, कल इसके बारे में फिर पूर्ण जानकारी देंगे। इसके आगे फिर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।